सबसे पहले हम लोगों ने किया था डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। ठीक है, इसमें कैसे परिवर्तन होता है। फिर हम लोगों ने किया था यहां पर समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष पढ़ा था। फिर हम लोगों ने किया था समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीने। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ रहे थे बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमने कुछ छोटे छोटे टाइप कल हल किए थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे और आगे हमें देखना था कि इस प्रक्रिया को हम कैसे कंटिन्यू करें आगे। तो यहां पर हमें चलना था। कल तक हम लोग इतनी बात कर चुके थे। हमें ये देखना है कि जैसे जो सवाल है, किस प्रकार के सवाल हमेशा आते हैं, किस प्रकार के सवाल आपसे गलत होते हैं। तो आज हम लोग ना केवल इसको हल करेंगे, बल्कि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों को भी हम लोग हल करेंगे कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको दिया जाए 4 वर्ष, है ना, 22 सप्ताह, यही से शुरू करता हूं, और 28 दिन। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, मान लीजिए कोई भी हो, तो हमें इसका रिमाइंडर कैसे निकालना है, शेषफल कैसे निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि शेषफल के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने वर्ष दिए जाए उतना उतना ही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, सप्ताह का शेषफल हमेशा 0 होगा, दिन में हम भाग कर देंगे, इसका भी शेषफल 0 होगा। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब वर्षों की संख्या दी जाती है तो उसमें लिखा जाता है कि कोई अधिवर्ष है। जैसे मान लीजिए यहां पे हम लोगों ने छोड़ा था, सपोज करिए यहां पर एक चीज हम लोग देख लें यहां पे कि अगर हम लोगों ने एक बात लिखी कि कोई व्यक्ति है यहां पर और उसका नाम एस है और दूसरा व्यक्ति है उसका नाम टी है। मैंने कहा एस टी से, फिर मैं सवालों पे भी लाता हूं, एस टी से 6 वर्ष 18 सप्ताह और 73 दिन बड़ा है, 73 दिन बड़ा है। फिर मैंने लिखा जिसमें जिसमें एक अधिवर्ष है, जिस अंतराल में एक अधिवर्ष है। अगर अधिवर्ष लिखा नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें लीप ईयर नहीं है, वो आपसे लीप ईयर की कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता। लेकिन अगर अधिवर्ष लिखा है, अगर अधिवर्ष लिखा है तो इसका मतलब है कि अधिवर्ष की कैलकुलेशन बदल जाएगी। ठीक है, अब जैसे 6 वर्ष है तो अब 6 वर्ष में दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, 5 वर्ष है तो इन 5 वर्ष का शेषफल तो 5 होगा और एक अधिवर्ष है, और अगर एक अधिवर्ष है तो इस एक अधिवर्ष का शेषफल 2 होगा। अधिवर्ष का शेषफल हमेशा 2 होगा। कैसे? एक अधिवर्ष का मतलब कितने दिन होगा? 366, और 366 में जब आपने भाग दिया किसका बताओ? 7 का, तो 7 पन्ना 35, कितना बचा? 1 बचा, 16 हो गया। अब यहां पे शेषफल कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। तो एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है कि अगर कोई अधिवर्ष की बात कर रहा है, लीप ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ का शेषफल हमेशा बेटा कितना होगा? 2 होगा। अब 6 वर्ष है तो 6 वर्ष का शेषफल 7 होगा, क्योंकि 5 जनरल ईयर और प्लस एक अधिवर्ष, तो 5 प्लस 2 हो गया। 18 सप्ताह का शेषफल 0 होगा और 73 दिन का शेषफल 3 होगा। अब 5 और 2 7 ही कट गया, तो इस पूरे सीक्वेंस का टोटल शेषफल कितना आया? 3 आया। ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ, जैसे मान लो बेटा एक और चीज समझते हैं। जैसे मैंने कहा 8 वर्ष, 8 वर्ष 9 सप्ताह और 10 दिन। ठीक है, अंतर है उम्र का। जिसमें मैंने कहा जिसमें 2 अधिवर्ष है, जिसमें 2 अधिवर्ष है। अगर हमें इसका शेषफल काउंट करना हो, रिमाइंडर काउंट करना हो, तो कैसे काउंट करोगे बताओ? अब 8 वर्ष है तो इसमें अगर 2 अधिवर्ष है तो 6 जनरल ईयर हो गए और 2 लीप ईयर हो गए। तो 2 लीप ईयर का शेषफल 4 होगा, मुंह जबानी याद कर लीजिए, और 6 जनरल ईयर का रिमाइंडर 6 होगा। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? 6 प्लस 4 बराबर 10। 9 सप्ताह का रिमाइंडर 0 होगा और 10 दिन का 3 होगा। 4 और 3 7 कट गए, तो यहां पे शेषफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो इसी को हम लोगों ने किसी सवाल में कन्वर्ट कर दिया। सपोज करो यहां पे हम लोगों ने लिखा कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम सपोज करिए राजेश है और दूसरे व्यक्ति का नाम सपोज करिए सुमित है। अब मैंने कह दिया कि राजेश सुमित से 10 वर्ष 11 सप्ताह और 8 दिन बड़ा है। अब यदि राजेश का जन्म सोमवार को हुआ हो,
तो सुमित का जन्म किस दिन हुआ? सिंपल सी बात है, इबारत में भी ये सवाल आएगा तो कैसे करेंगे? अब अगर ये देखो, अब इसमें मैंने एक और मार्क दिया जिसमें दो अधिवर्ष है, जिसमें दो अधिवर्ष है, कैसे हल करोगे बताओ? है ना, दो अधिवर्ष है, ध्यान लगा के पढ़िए। अब 10 वर्ष है बेटा, तो 10 में 8 तो जनरल ईयर हो गए, तो जनरल ईयर जितने जनरल ईयर उतना रिमाइंडर, तो 8 जनरल ईयर का रिमाइंडर कितना हो गया? 8। क्लियर है? अब बताओ, 2 वर्ष हो गए, 10 वर्ष में कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए, तो 2 वर्ष का शेषफल कितना हो गया? 4। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? 8 और 4 12। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 तो कट गया, तो कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस 11 सप्ताह का शेषफल कितना हो गया? 0। और 8 दिन का शेषफल कितना हो गया? 1। टोटल कितना हो गया? 5 और 1 6। तो ये रिमाइंडर कितना हो गया? 6। अब बताओ, राजेश तो पास्ट की डेट को दिखाएगा बेटा, और पास्ट की डेट है और हमें फ्यूचर की डेट निकालनी है क्योंकि सुमित छोटा है, तो हम क्या करेंगे? सोमवार प्लस 6। अब सोमवार का क्या होता है बताओ? सोमवार का 2 2 और 2 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 8। मैंने क्या बताया था? जब भी संख्या ज्यादा हो जाए एक घटा दीजिए, तो 8 माइनस 7 बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब ऐसे सवाल अगर आपको मिलते हैं, ऐसे सवाल अगर आपको मिलते हैं, तो आपको आसानी से इन सवालों को हल करना है। बर्थडे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2-3 प्रकार की होती है। जैसे पहले प्रकार की प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग ऐसे देखें, सवाल के माध्यम से देखें, तो जैसे मान लीजिए एक सीट है मेरे पास, मैं सीट में कोई सवाल लेता हूं, जैसे 13वां सवाल आप लोग ले लो, सब लोग इसको पकड़ लो। 13वें सवाल को किसी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, तो अब आप बताओ, अब ऐसे सवाल को आपको ओरल हल करना है। ओरल हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे जिस टाइप का सवाल हम लोग पढ़ रहे थे उसी टाइप का है। क्या लिखा है? शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है और बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। देखो, अगर हमें लिखना नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। 70 सप्ताह का शेषफल 0 होगा, ये बात तो समझ रहे हो ना? 70 सप्ताह का शेषफल क्या होगा? 0 होगा। फिर क्या लिखा है? शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। अब 315 दिन का भी शेषफल कितना होगा? अब देखो, अगर हम 7 से भाग दें तो 7 चौको 28, कितना बचा? 29 बचा। ये शेषफल भी 0 होगा। अगर दोनों ही शेषफल 0 हो गए तो इसका मतलब है कि ना तो कुछ जोड़ना है और ना तो कुछ घटाना है ना? ना तो कुछ जोड़ना है ना तो कुछ घटाना है। तो यदि बिमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो इसका मतलब है प्लस माइनस 0 है, क्योंकि शेषफल 0 हो गया, तो दोनों का ही जन्म कब होगा? बुधवार को होगा। चलो, जैसे मैं एक और बताता हूं, आप लोग बताइए, मेरे ही नाम का सवाल ले लो। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाओ। एक और ऐसा सवाल है, ये सब परीक्षा में आए हुए सवाल है। 39 नंबर देखो, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ हो तो रवि और महेश का जन्म किस किस दिन हुआ? बता सकते हैं? बताए। हाँ, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, बहुत छोटी चाहिए। रवि सुरेश से, किससे? सुरेश से कितने दिन बड़ा है बेटा? आराम से कर लो, 179 179 दिन बड़ा है, ठीक है। जबकि सुरेश जो है महेश से 201 दिन बड़ा है। तो ऐसे कर लो बेटा, यहां पे रवि क्रम ऐसे है, सुरेश और महेश, ठीक है। रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, 179, और जो है लिखा है सुरेश जो है महेश से 201 दिन बड़ा है, 201 दिन बड़ा है, ठीक है। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ हो, इसका जन्म दिया है सोमवार को, तो अब ये इसका जन्म निकालना, तो भाई 179 में 7 का भाग दे दो, है ना। 7 दूनी 14, कितना बचा बताओ? 3 बचा, 39 हो गया, 7 पन्ना 35। इसका शेषफल तो आएगा 4, ठीक है। तो यहां से तो तुरंत इसका निकल सकता है। तो सोमवार है, तो यहां हमें -4 करना है, क्योंकि ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। -4 करेंगे, याद आ रहा है? ये पास्ट है, तो सोमवार में से 4 घटा दीजिए, तो इसका मतलब 2 -4 करना है। तो 2 -4 का मतलब है कि 7 जोड़ दीजिए, 9 -4 करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 का मतलब क्या हो जाएगा? गुरुवार। अब 2 में गुरुवार है, ये और ये तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब या तो बी होगा या तो ए होगा। अब दूसरा देख लो, अगर ये सोमवार है तो इसके लिए पास्ट हो जाएगा और ये फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। 201 में 7 का भाग दे दो,
201 में 7 का भाग दे दो तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 61 हो गया। और 7 8 56, 57 58 59 60 61, 5 बचेगा। तो ये बताओ सोमवार प्लस 5 हो जाएगा, 2 5 कितना हो गया 7। तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार और शनिवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। क्लियर हो गया। इसे मान लीजिए, जैसे ये सवाल देखिए, बहुत आराम से करिए। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बढ़ा। जब आप उत्तर करिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग उत्तर करिए। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बढ़ा है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बढ़ा है। फिर क्या लिखा है, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। बहुत आसान है अगर हम लोग इसको देखें। देखो कमला सुरेश से कितनी बड़ी है, 70 सप्ताह बड़ी है। क्लियर है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, अब बताओ कमला का जन्म बेटा अगर बुधवार को हुआ है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 70 सप्ताह का शेषफल कितना हो गया 0। तो सुरेश का जन्म भी कब हुआ होगा, बुधवार को हुआ होगा। ये तो क्लियर हो गई। सुरेश का जन्म भी कब हुआ होगा, बुधवार को हुआ होगा। फिर क्या लिखा है, अब राजेंद्र का जन्म कब हुआ, तो 314 में 7 का भाग दे दो। यहां तो 7 का भाग दे दिया तो 0। तो कितना हो गया 7 चौको 28, कितना बचा 29 30 31, 3 बचा। और 34 हो गया, 7 चौको 28, 6 बचेगा। इस शेषफल कितना होगा 6। अब गौर से देखो, सुरेश पास्ट की डेट को दिखा रहा है बेटा, और राजेंद्र कौन सी डेट को दिखा रहा है, फ्यूचर की डेट को। वेडनेसडे प्लस 6 कर दो। वेडनेसडे का कोड कितना होता है 4, और 4 प्लस 6 बराबर कितना होगा 10। जब भी संख्या बड़ी हो 7 को घटा लो तो कितना आएगा 3 आएगा। और 3 का मतलब क्या होता है बताओ, 3 का मतलब होता है मंगलवार। तो ये दिन कौन सा होगा, मंगलवार हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाना है कि मैं सोच रहा हूं सबको आ जाए तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कुछ और सवाल होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन डेट। ठीक है, क्या कहते हैं कॉमन डेट। जैसे मान लो एक सवाल है, बर्थडे में एक सवाल होता है जिसको हम लोग कॉमन डेट कहते हैं। जैसे ये सवाल देखो, जैसे लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को ये सवाल, हाँ। हरि को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में है। ये वाला सवाल देख लो, एक टाइप यही क्लियर कर लेते हैं। हरि को पता है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। तो देखो जब भी दो डेट दे दी गई हो 13 और 16, इसका मतलब है कि जिस डेट से शुरू होता है वो डेट नहीं होगा, और जिस डेट पे खत्म होता है वो डेट नहीं होगा। 13 और 16 के बीच में पड़ रहा है तो इसका मतलब कब होगा, या तो 14 को होगा या तो 15 को होगा, ना तो 13 को होगा ना तो 16 को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहली और अंतिम डेट को काट देना है। फिर क्या लिखा है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 14 और 18। इसका मतलब है ना तो 14 होगा ना तो 18 होगा। तो बचा क्या 15 16 17। जब आप दोनों सीक्वेंस को बना ले तो बस ये देख ले कि कौन सी डेट दोनों में कॉमन है। जो डेट दोनों में कॉमन है वही आपका आंसर हो जाएगी। ये आंसर हो गया, जो डेट दोनों में कॉमन है वही डेट आपका आंसर हो जाएगी। क्लियर है, ये वाला टाइप क्लियर हुआ। चलो जैसे मान लो एक और सवाल है। ठीक है, चलो आप आइए सवाल नंबर 3 पर, आसानी से इसको हल कर दीजिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 और 30 जनवरी के बीच में है। अब देखो क्या लिखा है, 25 और 30 जनवरी के बीच में, मतलब ना तो पहली डेट होगी ना तो अंतिम डेट। 25 और 30 के बीच में है, इसका मतलब या तो 26 होगा या तो 27 होगा या तो 28 होगा या तो 29 होगा। क्लियर हो गया। चलो फिर क्या लिखा है, जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि जन्मदिन 22 और 27 के बीच में है। कब है, 22 और 27 के बीच में। इसका मतलब ना तो 22 होगा और ना तो 27 होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, या तो 23 होगा या तो 24 होगा या तो 25 होगा या तो 26 होगा। अब जो दोनों में देखो कौन सी डेट कॉमन है, 26 कॉमन है। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 26 जनवरी हो जाएगा। इस तरीके की बर्थडे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने में बड़ी लगती हैं लेकिन होती बहुत आसान है। हम केवल कॉमन डेट को एलिमिनेट कर दें तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पे बताओ सीधे सीधे उत्तर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कॉमन डेट बर्थडे प्रॉब्लम्स। क्लियर, जिसमें दम नहीं होता, बस इसकी इबादत ज्यादा लगती है ना। ये क्लियर हो गया, दो टाइप क्लियर हो गया। हाँ चलिए,
ठीक है। हाँ, अब जैसे एक सवाल आप कर दीजिए तो हम लोग तीसरे पैटर्न पर चढ़ते हैं। यह मेरी तरफ से बर्थडे का आपको लास्ट सवाल है। चलिए, बहुत सस्ता नहीं देना है। कुछ सवाल तो बहुत आसान होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सवाल है, कुछ सवाल तो मैं ऐसे ही करा देता हूं आप लोगों को। देखिए, आइए, ये बेसिक कॉमन सेंस के सवाल है। जैसे लिखा है दिसंबर 2025 माह की किन किन तारीखों में मंगलवार आएगा, ये सवाल करिए। बेसिक कॉमन सेंस है। दिसंबर 2025 माह की, चलिए आज मैं कुछ बढ़िया सवाल आपको हल कराता हूं, तो अभी तक के कैलेंडर में ही आप कर सकते हैं बेसिक कॉमन सेंस, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के सवाल आते हैं। क्या लिखा है, दिसंबर 2025 माह की किन किन तारीखों में मंगलवार आएगा। तो अब देखो, आप 1 दिसंबर 2025 का दिन निकाल लीजिए, बहुत आसान है। 1 दिसंबर 2025 का दिन निकाल लीजिए। जैसे क्या दिन होगा, तारीख कितनी है, 1। अब बताओ दिसंबर का कोड क्या है, बताओ 6। ईयर कितने हैं, 25। लीप ईयर कितने हैं, 6 चौको 24। और सेंचुरी कोड कितना है, 6, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 7। 1 दिसंबर का दिन निकालिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बताओ 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब 25 का मतलब 7 × 21, 4 बचा। 6 और 6 12 और 4 16। 16 का मतलब कितना बचा, 2। और 2 का मतलब कितना हो गया, सोमवार। इसका मतलब है 1 दिसंबर को क्या होता, सोमवार। हमें क्या निकालना है, मंगलवार। अगर 1 को सोमवार है तो 2 को क्या होगा, मंगलवार। तो अब बताओ किस ऑप्शन में 2 है, ये है। तो पहला मंगलवार 2 को होगा, दूसरा 7 जोड़ दीजिए 9 को होगा, तीसरा 16 को होगा, चौथा 23 को होगा, और पांचवा 30 को होगा। बी ऑप्शन सही हो गया। जब भी किसी माह की तारीख पूछी जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम 1 तारीख का दिन निकाल लें। अगर हम 1 तारीख का दिन निकाल लेंगे तो आराम से फिर हमारी वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, ये सवाल क्लियर है। तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा कर लेंगे, जैसे मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूं। क्लियर है, चलो ये सवाल ठीक इसके ऊपर का आप लगा दीजिए। ये सीट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, है ना, अपडेट सीट, जिसमें पिछले 5 साल के जो भी सवाल कैलेंडर में आए हैं वो आज अपडेट हो जाएंगे, कल आपको ये सीट मिल जाएगी, और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। अभी कैलेंडर में हमें काफी पढ़ना है, लेकिन अभी तक के सवाल हम हल करते हैं। अप्रैल 2001 माह की किस तारीख में बुधवार आएगा, जल्दी से बताइए। अब देखो बेटा, तो 1 अप्रैल 2001 का निकाल लीजिए, तारीख कितनी है, 1। अप्रैल का कोड क्या होगा, 0। ईयर कितना है, 1। लीप ईयर कितना होगा, 0। और सेंचुरी कोड कितना होगा, 6। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 7। 6 और 1 7। अब टोटल कितना आया, 1। इसका मतलब है 1 आया, तो 1 अप्रैल 2001 को क्या था, रविवार। अब हमें कहां पहुंचना है बेटा, बुधवार पर पहुंचना है। तो अगर 1 को रविवार, तो 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, है ना। तो 4 को पड़ेगा, फिर कितना 7 जोड़ोगे, 11 को पड़ेगा, फिर 18 को पड़ेगा, फिर 25 को पड़ेगा। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल आते हैं। फिर हम लोग अभी तक लगा चुके हैं समान वर्ष वाले वर्ष। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, आपको 2 सेकंड में उत्तर करना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2007 के कैलेंडर जैसा है। तो अब आपको यहां पे 2 सेकंड भी लगता है तो घनघोर बेइज्जती है बेटा। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर जैसा है। तो हमें ईयर्स की संख्या कितनी है, 7। 7 में हम 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 3। मैंने क्या बताया है कि जब 1 आता है तो 6, और 2 आता है तो 11, और 3 आता है तो 11, और 0 आता है तो 28। तो शेषफल कितना आया, 3। और 3 का मतलब कितने वर्ष, 11 वर्ष हमें जोड़ने हैं। तो अब बताओ 7 में आप जैसे ही 11 वर्षों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2018 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ओरल है, जितना आप मुझसे पढ़ लेंगे कैलेंडर वो सब आपके लिए ओरल हो जाएगा। चलो और देखते हैं। चलो 46वां सवाल आप लोग बताइए। 46वां सवाल बताइए, लोअर पीसीएस में आपसे पूछा गया है, बताइए। 46, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ, मैं उत्तर नहीं करूंगा, तेजी से बताओ। रमेश ने 1981 के कैलेंडर का प्रयोग दोबारा 1987 में किया, तथा वह पुनः इस कैलेंडर का प्रयोग 1998 में करता है। तो बताइए इसके बाद वह आने वाले किस वर्ष में इस कैलेंडर का प्रयोग करेगा। तो अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, हम इसी को अगर कनेक्ट कर लें कि ये कितना है, 98। 4 का भाग दे दो बेटा, 4 दूनी 8, है ना, 1 बचा 18, 4 चौको 16, कितना बचा, 2 बचा। शेषफल कितना है, 2। कुछ मत करो, 1998 में 11 जोड़ दो,
क्योंकि 2 आता है तो कितना होता है 11। 98 में 11 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2009। यही आपका उत्तर है, आगे बढ़ चलो। यही आपका उत्तर है, आगे बढ़ चलो। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए, अब जैसे ये लिखा है बेटा, वर्ष 2010 का कैलेंडर इससे पूर्व कब लागू हुआ था, तो अब बहुत पहले का पूछ लिया गया है। तो अब बताओ क्या करोगे, 10 में भाग दे दो 4 का, कितना बचा शेषफल 2, और 2 का मतलब कितना होता है 11 वर्ष होता है कि नहीं। अब बताओ, अगर आगे का पूछा है तो 11 जोड़ देंगे और पीछे का पूछा है तो 11 घटा देंगे। 2010 में से 11 घटा दीजिए, 1999 उत्तर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट ही थिंक विदाउट इंक है। आइए, अब इसका एक टाइप रह गया, उसको भी करते हैं, बर्थडे वाला। कभी कभी क्या होता है, रॉन्ग डेट लिखी होती है, उसको सही डेट में बदलना होता है। जैसे कोई डेट लिखी है, ध्यान से समझिएगा, तीसरा थोड़ा सा लॉजिकल है और अच्छा है। जैसे कोई डेट लिखी है, मान लीजिए जैसे लिखा है कि 15/3/2022, ये डेट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो देखो बेटा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट कहते हैं। ये क्या होता है, मंथ होता है, और ये क्या होता है, ईयर होता है। ठीक है, जो डेट है उसमें दूसरा काउंटडाउन हमेशा पहले काउंटडाउन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जैसे डेट है 15। अब आप एक बात यहाँ पे ये सोचो, अगर डेट 15 है बेटा यहाँ पे, तो एक काउंटडाउन, जैसे ये 3 है, ये मंथ की संख्या कितनी है 3, तो इस यूनिट को पूरा होने के लिए कितने दिन चाहिए। जैसे आप कहेंगे जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 31। ध्यान से समझिएगा, मतलब जब तक यहां पर 31 संख्या नहीं होगी ये नहीं बदलेगा, और जैसे ही इसको अपने 31 मिल जाएंगे और इसके बाद 31 के बाद यहाँ पे 3 आएगा, ये 2022 आएगा। लेकिन इसको अपने 31 जैसे मिले, अभी अपने 31 लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2022 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गौर से देखो। अब क्या हुआ बेटा, एक व्यक्ति मंगल ग्रह से आया और उसको तारीख लिखना नहीं आता था। ध्यान से समझिएगा, तो उसने इस तारीख को गलत लिख दिया। उसने लिख दिया 46/3/2022। 46/3/2022। अब बताओ बेटा, अगर 46/3/2022 उसने लिख दिया तो ये सही रूप तो है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सही रूप में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, इसी से आपका थर्ड टाइप जुड़ा हुआ है, हम बेसिक तैयारी कर रहे हैं थर्ड टाइप की। हाँ ठीक है, देखो जैसे 46/3/2022 है, तो इसका मतलब ये है कि अशुद्ध रूप है किसी तरह। तो इस 3 को पूरा होने में हमें क्या चाहिए, कितने चाहिए अधिकतम 31। तो ये 46 है, अगर हम इसके 31 इसको दे दें, तीसरे महीने में कितने दिन होते हैं 31, तो ये 3 यहां से चला जाएगा। तो हमने इसके 31 इसको दे दिए। जब हमने इसके 31 इसको दे दिए, तो ये 3 चला गया, यहां क्या हो गया 4, और ये 31 अपने लेके चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये हो गया 15/4/2022। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस तारीख का शुद्ध रूप क्या है, तो ये है। अभी इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उस थर्ड टाइप में, 15/4/2022। क्लियर है। अब यहां पर एक व्यक्ति आया, चलो मैं एक और पूछता हूं आपसे। जैसे मैंने कहा कि यहां पे लिखा है 42/11/2001। 42/11/2001 लिखा है, मान लो क्या लिखा है 42/11/2001। ध्यान से समझिए, सब समझ में आएगा। अगर बेटा 42/11/2001 यहां पे लिखा है, तो मुझको एक बात ये बताइए कि 42/11/2001 का मतलब ये है यहां पे कि इस 11वें महीने नवंबर में कितने दिन होते हैं 30। अगर इसको अपने 30 दिन मिल जाए तो ये चला जाएगा। ध्यान से समझो, तो ये 30 दिन हमने इसको दिए और ये इसको लेके चला गया। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 12। अब गौर से देखो, ये 11 जो है 11 तो चला गया, तो 11 के बाद यहां पे क्या आएगा 12, ये क्या हो जाएगा 2001। तो इस तारीख का सही रूप क्या हो गया 12/12/2001। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक व्यक्ति क्या किया, वो हुलुलुलु से आया, उसको भारत की तारीख लिखना नहीं आया आता था। जब वो हुलुलुलु से आया तो उसने बहुत गलती की, उसने लिखा 45/17/2005। क्या लिखा
45/17/2005। अब 45/17/2005 जब उसने लिखा टिम्बकटू हुलुलुलु से आके, तो बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि सर अभी तो एक ही तारीख गड़बड़ होती थी, अब तो दो दो तारीख गड़बड़ हो गई। तो अब यहां पर कितने दिन चाहिए, ये तो तब तय होगा जब यहां पे महीने की संख्या पता चलेगी। तो यहां से जैसे 12 महीने इसको मिल जाते हैं 2005 को, तो ये निकल लेता है। अब यहां पे दो मैनेजमेंट है, इसको जैसे 12 महीने मिल जाते हैं तो ये निकल लेता है। तो ये 17 महीने हैं, 12 से ज्यादा तो ये रख नहीं सकता। तो यहां पे कितने बचे, 5। लेकिन 2005 को जैसे ही इसके 12 मिले, ये चला गया। तो अगर ये चला गया तो ये कितना हो गया, 2006। आगे बढ़ गया ना। और ये कितना हो गया बताओ, 45। अब भी ये गलत है। मई, अब मई में दिनों की संख्या कितनी होती है बताओ, मई में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। इसका मतलब है कि इसके 31 अगर अब इसको मिल जाए तो ये चला जाएगा। ठीक है, दे दिए, 4 हो गया, एक हो गया, कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 6, और ये क्या हो गया, 2006 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ, 14/6/2006 हो गया कि नहीं हो गया। अब चलो एक एक तारीख को आप करेक्ट करो, तो फिर मैं बर्थडे का तीसरा टाइप तुरंत आपको सिखा देता हूं जो इसी पर आधारित है। चलो एक टाइप आप करो, जैसे मैंने यहां पे लिखा 47/3/2013। जल्दी बताओ इसका सही रूप क्या होगा। 47/3 नहीं, 47/13/2013। 47/13/2013, जल्दी बताओ सही रूप क्या होगा। अब देखो, इस भाई इसको अपना हक चाहिए, इसको इसका हक दे दो। कैसे दोगे इसको इसका हक, इसके हक में कितने बनते हैं, 12। ये 12 इसको दे दो, यहां चला जाएगा लेके। तो ये 2013 जो है वो कितना हो जाएगा, 2014 हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ, यहां पर 13 है, यहां पर तो अब एक बचेगा, ये कितना हो गया, 47 हो गया कि नहीं। अब यहां पे देखो 47 है, अब इस पहले महीने को 31 चाहिए होते हैं, 31 दे दो, कितना बचा, 16। अब ये पहला 31 लेके चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 16/2/2014 है ना। ठीक है, चलो अब जैसे एक सवाल आ जाए मान लो इस टाइप का। ठीक है, सवाल इस टाइप का आ जाए, परीक्षा में आया हुआ सवाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो जैसे 30वां सवाल ले लो, बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में पूछा ही गया है। क्या लिखा है, अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था। कब हुआ था, 20 मार्च 1992 को। तो हम लिख लेते हैं 20/3/1992 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 19 दिन की हो जाएगी। 5 वर्ष 2 माह और 19 दिन की आयु हमें चाहिए। ठीक है, जोड़ दो। अब देखो 1992 हो जाएगा 1997, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये 20 और 19 हो जाएगा कितना बताओ, 39। फंस गया कि नहीं मामला, इसी दिन के लिए वो सिखा रहा था। हाँ, इसी दिन के लिए मैं आपको सिखा रहा था। देखो कैसे, अब 39/5/1997 हो गया ना भाई, 5 साल का वो कब होगा, अगर उसका जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ है, तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु क्या हो, 5 वर्ष 2 माह 19 दिन की हो जाएगी। अगर आपका जन्म जो है 1992 में हुआ है, तो 5 वर्ष बाद अब कब होंगे, 1997 में होंगे। तो अब आपने उसको जोड़ दिया, दिन में दिन जोड़ दिया, वर्ष में वर्ष जोड़ दिया, और मंथ में मंथ जोड़ दिया, तो 39/5/1997 आ गया। अभी हुलुलुलु की डेट है, ये आपका तो फॉर्मेट है नहीं। तो 5वां महीना कौन सा होता है, मई। तो भैया इस 39 में से मई का तो मई को देना पड़ेगा ना। तो इस 39 में से 31 पहले किसको दे दो, मई का मई को दे दो। तो कितना बचा यहां पे बताओ, तो ये बचा 8, ये हो गया 6, और ये हो गया 1997, है ना। इसका मतलब है 8 जून 1997 को वो व्यक्ति क्या हो जाएगा बताओ, हाँ 5 वर्ष 2 माह 19 दिन का हो जाएगा। 5 वर्ष 2 माह 19 दिन का हो जाएगा। अब अगर इसका हमें दिन निकालना है, जैसे आपसे पूछा है किस दिन हो जाएगा, क्या पूछा है, किस दिन हो जाएगा, तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा
8/6/1997 को कौन सा दिन था? तो निकाल लीजिए, तारीख कितनी है 8, छठवां महीना कौन सा होता है? जून। अब जून का कोड क्या होगा? 144 025 036, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कितना होगा? 5 5 97 24 और 0। शक्तिमान, सॉरी गलती हो गई, आपके अंदर का अध्यापक जाग गया। 1, ठीक है। 97 का मतलब है जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 24 का मतलब 7 3 3, है ना। तो आप देखो 6 और 1 7, 5 और 3 8, 8 का मतलब 1 और 1 का मतलब रविवार, 1 का मतलब रविवार, सही बात है। 1 का मतलब कितना हो गया? रविवार हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो जन्म दिवस में इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, है ना। अब अगला हम लोगों का जो पैटर्न है वो पैटर्न कौन सा है बताओ? इसके बाद जो हम लोगों का पैटर्न है वो कौन सा था बताओ? सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न बेटा इसका, जिसको हम लोग कहते हैं से और के। क्या कहते हैं? से और के, से और के, ठीक है। एक तो ये बच्चा है वोकेब्स, और एक बच्चा है हम लोगों का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न, है ना। दो अब हम लोगों के यहां पर बच्चे हैं। चलिए अगली तैयारी करते हैं, है ना। अब हम लोग करते हैं पहले प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, यहां से शुरू करते हैं। हम लोग देखो एक चीज जानते हैं कि अगर हम किसी भी तारीख को देखना चाहें तो उस तारीख में हमेशा ये याद रखिए बेटा कि उस तारीख में अगर हम समझ लो यहाँ पे, जैसे देखो बेटा कोई भी दिन है, जैसे 1 तारीख को कोई अगर मान लीजिए दिन है, जैसे मैंने कहा 1 तारीख को रविवार है, ठीक है। इसको पहले समझना जरूरी है, तब से और के कर पाएंगे। तो अगला रविवार जब हम 7 जोड़ेंगे तो 8 को होगा, अगला रविवार जब हम 7 जोड़ेंगे तो 15 को होगा, अगला रविवार जब हम 7 जोड़ेंगे तो 22 को होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी तारीख में 7 जोड़ते जाए तो हमें अगला दिन मिल जाएगा, और किसी तारीख में से अगर हम 7 घटाते जाए तो हमें पिछला दिन मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, क्लियर है। अगर हम 7 जोड़ते जाए तो हमें आगे का दिन मिल जाएगा, और हम 7 घटाते जाए तो हमें पीछे का दिन मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये है बेटा कि जो ये कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे कौन सा, जो वाला से और के, ये पूरा 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं आज की क्लास में इसको इंट्रोड्यूस कर दूं और इसके बाद फिर कल की क्लास में खत्म हो, क्योंकि से और के एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट एक ही दिन में क्लियर हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये संख्या बेटा मेंटेन रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।